जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ये सब उनका किया धरा है। आजकल जो है डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह से है कि कौम को डिवाइड कर दो आपस में, रूल एंड डिवाइड का दौर है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं, मैं कहूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंट्री का, सबको पता है जो कंट्रीज इस तरह से करती हैं। और इसी तरह से जैसे कि आपको पता है इंडिया में भी खालिस्तान की तहरीक चलती है और वो पाकिस्तान पे नाम लगाते हैं, और आपने जैसे जिक्र किया कि हम लोग इंडिया पर लगाते हैं। ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इसमें जो भी मुल्क चाहे वो कोसों दूर बैठे हैं वो भी मुलव्वस हो सकते हैं। कि सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ या नेशनल एंथम रुकने की बात नहीं है, ये मैं अपनी राय दूंगा, मैं किसी और की अलहदा राय हो सकती है। मुझे ये बलोचिस्तानी हाथों से निकलता नज़र आ रहा है, जो कि 71 सालों में 72 सालों में हमारी ये बहुत बड़ी नाकामी है। इससे पहले भी हम नताइज भुगत चुके हैं सेम यही चीज़ें करके। ऑन एयर आके उन्होंने हथियार डाले और पाकिस्तान के धारे में शामिल होने की उन्होंने वो तकरीबात हुई, सब कुछ। वो लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आए और उन्होंने असला फेंका, सब कुछ किया। लोगों ने तालियां भी बजाई, इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसके बाद जो उस वक्त के जो वादे किए गए, जो उनके साथ जो है वो कमिटमेंट हुई, उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरा। पाकिस्तान बना था दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर। दो कौमी नज़रिया क्या था कि अगर एक मुल्क है उसमें दो अलहदा किस्म की कौमें नहीं रह सकती, ठीक है, हिंदू मुसलमान, यही था ना दो कौमी नज़रिया। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कितनी कौमी नज़रिए बन चुके हुए हैं। बलोची अलहदा, सिंधी अलहदा, पख्तून अलहदा, पंजाबी अलहदा। मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर ये इंकशाफ किया है कि अब बलूचिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजेस में पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान की तारीखी किताब मुतालिया पाकिस्तान बैन कर दी गई है, जो पाकिस्तान के लिए बाइस शर्मिंदगी बात है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ बलूचिस्तान में हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं और हमारा मीडिया इस सब का मलबा हमारे हमसाए मुल्क भारत पर डालता है। इस सारे मामले पर, इस सारे टॉपिक पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर, बलूचिस्तान के स्कूल्स के अंदर मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तान का नेशनल एंथम पढ़ाना अब बंद कर दिया गया है। ये बात की है मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। उन्होंने कहा है कि अब वहाँ पे बलूचिस्तान में पाकिस्तान का परचम भी नहीं लहराया जाता। सर, क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी अफसोसनाक बात है? देखें जी, मेरे हिसाब से तो ये है कि जो कुछ भी हो रहा है बलूचिस्तान में ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे जो है ना एक तो इंटरनेशनल लॉबी भी इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा जो है ना जिस तरह से आपको पता है हमारी राइवलरी है उसके साथ भारत के साथ, तो वो भी इसके पीछे पसे पर्दा मुलविस है। ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट किया जाता है ऐसी तंजीमों को जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं, ये सब उनका किया धरा है। तो हमारा मीडिया हमेशा इस बात का मलबा इंडिया पे ही डालता भी, जिस तरह आपने बात की है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके पसे पर्दा जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया इन्वॉल्व है। क्या वजह इन सब की जो है वो कांटे ताने बाने इंडिया के साथ क्यों जोड़े जाते हैं? देखें, ऐसा है कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो इतनी भी नाकाम नहीं हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और कुछ सबूत वहाँ से मिले हैं, जिसमें सबसे बड़ी लास्ट टाइम जो एग्जांपल हमारे पास कुलभूषण यादव की जो आई थी, तो वो भी वहीं से ही अरेस्ट हुआ था। और आई थिंक कि ये तमाम मामलात जो है ना वो सारे वहीं से ताने बाने इसलिए मिल रहे हैं, तो मीडिया इसको गलत नहीं उछाल रहा। और दूसरी बात ये है कि जो आज़ादी की तहरीक है इसको हवा दी जा रही है। तो आपको याद होगा कि आज से कई सालों पहले जो है ना कराची में भी ये सिस्टम था, कराची भी यही चाहता था कि हमें एक अलग मुल्क डिक्लेयर कर दिया जाए, तो पाकिस्तान से हमारा सिस्टम अलग कर दिया जाए। तो वो बहुत सारे मामला थे जिसको हमारे जो है ना एजेंसियों ने या हमारे ये हैंडलर जो हैं इन्होंने अच्छे तरीके से हैंडल किया था, और आई होप सो कि ये आगे भी ये लोग जो है ना इसे अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। बाकी जहाँ तक बात आ गई है बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं या इदारे हैं, इनको फिलफौर उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उसको जो है ना बाकायदा उसको आगे साथ लेके चलना चाहिए ताकि उनकी महरूमियों का अजाला हो सके। ये नहीं मैं कहता कि वो मुकम्मल गलत हैं, हो सकता है उनके साथ बहुत जगह पर नाइंसाफ़ी हुई हो या बहुत सारा उनके जो है ना उनके मामलात में इन्होंने कोताही बरती हो। सर, नाइंसाफ़ी हो रही है, मामलात में कोताही हो रही है। देखिए, बलूचिस्तान के मुतालबात क्या हैं, उन्हें उनके बुनियादी राइट्स चाहिए।
वही रोटी कपड़ा और मकान जो हमें चाहिए वही उनको चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए। और ख़ासकर जो मिसिंग पर्सनस का एक मसला है, वो चाहते हैं कि उनके प्यारे उनके पास लौट आएँ। देखें, जहाँ तक मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, ये तो बिल्कुल आपकी बात बजा है कि जी रोटी कपड़ा मकान हर पाकिस्तानी की इस वक्त ज़रूरत है। और जो मौजूदा हालात हैं, हर पाकिस्तानी सफ़र कर रहा है, लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसी तरह से सेम एज़ इट इज़ बलूचिस्तान वालों के साथ भी सेम यही प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ रहे हैं। बाकी जहाँ तक के बात ये है कि मिसिंग पर्सनस का ताल्लुक है, तो ये तो बिल्कुल आपने बजा कहा है कि मिसिंग पर्सनस जो हैं इस वक्त वो उनका सबसे बड़ा ये इस तरफ जाने का है। इसके बारे में मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारी जो है ना अदलिया को किरदार अदा करना चाहिए। हमारे जो ये अदलिया के जितने भी इदारे हैं या जो भी चीफ जस्टिस वगैरह हैं, इन सबको इसके ऊपर सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। और मिसिंग पर्सनस वाला मसला हल होगा तो आई थिंक कि वो लोग जो है ना, क्योंकि माजी में भी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी गई हैं कि आपने देखा है कि ऑन एयर आके उन्होंने हथियार डाले और पाकिस्तान के धारे में शामिल होने की उन्होंने वो तकरीबात हुई, सब कुछ। वो लोग पहाड़ों से उतर के नीचे आए और उन्होंने असला फेंका, सब कुछ किया, लोगों ने तालियां भी बजाई, इसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन उसके बाद जो उस वक्त के जो वादे किए गए, जो उनके साथ जो है वो कमिटमेंट हुई, उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरा। अब जहाँ तक अब फिर वो जब इसी किस्म के जब मामलात होते रहेंगे तो डर तो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से 71 में मशरकी बंगाल हमसे अलग होकर आज बांग्लादेश बन चुका है वो, तो उसके बाद जो है ना मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान जो है ना वो इस तरह से सर्वाइव कर पाएगा। तो खुदारा मैं तो यही एक ही मैसेज देना चाहूँगा अपने इदारों को, अपनी अदलिया को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, एजेंसियों को और सबसे बढ़कर अपने हुक्मरानों को कि खुदा का वास्ता है आप लोग सब साथ बैठें, इस मसले को सीरियस लें। सर, आज़ादी की तहरीक शुरू हो चुकी है। अब आप देखें कि अपने राइट्स के लिए बलोची सड़कों पर निकल आए। महरंग बलोच जिस तरह अपनी एक रैली लेके जुलूस लेके इस्लामाबाद पहुंचे, इस्लामाबाद में उस जलसे जुलूस में जो ख़वातीन मौजूद थी, बच्चे मौजूद थे, आपको पता है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। शदीद ठंड में, शदीद सर्दी में उनके ऊपर जो है पानी फेंका गया, शेलिंग की गई। कहाँ का इंसाफ है? अगर कोई पाकिस्तानी बलोची पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी है, और हम कहते हैं कि बलूचिस्तान एक सोने की चिड़िया है, ज़रख़ाइश से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी आज वहाँ आज़ादी की तहरीक चल रही है। देखें, तासुब की हवा जो होती है ना, ये सबसे बड़ी किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को ख़राब करने में सबसे पहला जो अमल होता है वो तासुब की हवा होती है, सुबाइयत की हवा होती है। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक वर्षे से पाकिस्तानी तो बन गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने के साथ साथ आज भी जो है ना हम पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान है। सिंधी जो है वो पंजाबी को बर्दाश्त नहीं करता है, बलोची जो है वो सिंधी और पंजाबी और सरहदी किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता, सरहद वाले इन तीनों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। हाँ, जहाँ तक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, सिर्फ एक पंजाबी है जो वो सिंधी बलोची सबको वो कह रहा होता है कि आओ जी आप हमारे पास, जब वो कोई किसी को नहीं रोक रहा होता। लेकिन हमें इन सब से बालातर होकर जो है ना एक पाकिस्तानी बनना है, इन सब चीज़ों को छोड़ के। और इसमें जो अमल दखल है वो हमारी गवर्नमेंट का है कि खुदा का वास्ता, वही फिर बात मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगा कि जब तक हमारी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती, वो ठीक है, वो आपकी बात है कि वो शेलिंग कर रहे हैं या वो सड़कों पे आ गए हैं या वो एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इस एहतजाज के बावजूद जो है ना ऐसा नहीं है कि अभी भी मामलात हाथ से निकल गए हैं। जब एक दफ़ा जो है पार्लियामेंट में इसके ऊपर स्पेशल सेशन रखा जाए, बहस करवाई जाए, सेनेट इजलास इसके लिए बुलाया जाए, उसमें बहस करवाई जाए और 1 to 1 जो है अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों बैठ के सर जोड़े, मीटिंग करे और इस मामले का हल निकाले, साथ अस्करी इदारे भी हमारे शामिल हो और उसके लिए जो है ना बाकायदा काम किया जाए और इसके ऊपर जो है ना ज़ीरो टॉलरेंस हो, जो उसके ऊपर जो नकात उसके अंदर तय पा जाए, उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी हो और उसके ऊपर फ़ौरन अमल दरामद कराया जाए। क्या नाम है सर?